दोस्तों, आज की कहानी है मजबूरी। एक दिन बबीता अपने स्कूल से घर आई तो देखा उसकी माँ घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। बबीता ने माँ से पूछा, माँ क्या बात है, आज आप बहुत साफ सफाई कर रही हैं। एक रिश्ता लेकर तुम्हारी मौसी आ रही है। बबीता ने कहा, माँ तुम तो जानती हो उन्हें और उनके बताए रिश्तों को अपनी अमीरी का दिखावा करने आ रही होंगी। मधुलिका की माँ बोली, बेटी जो भी है मना तो नहीं कर सकती, अब आ रही है तो देख लेते हैं। बबीता अपना बैग रखकर रसोई में चली गई। बबीता ने माँ पूछा, माँ आज खाना नहीं बनाया क्या? मधुलिका जी ने कहा, हाँ जल्दी बना दिया था, फ्रिज में रखा है, निकाल कर खा लो। बबीता खाकर सोने चली जाती है। मधुलिका की देर रात तक सफाई में लगी रहती हैं। बबीता सुबह उठकर देखी तो पूरा घर नया सा लग रहा था। नए पर्दे सोफे पर, नई कवर। मधुलिका जी चाय बना रही थी। बबीता ने कहा, लगता है मौसी के स्वागत की पूरी तैयारी हो रही है। मधुलिका जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, वह मेरी बेटी के लिए रिश्ता जो लेकर आई है। बबीता ने कहा, माँ तुम जानती हो पापा के जाने के बाद इन लोगों ने हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए, फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। आज अचानक क्या हो गया? मधुलिका जी बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन आ रही है तो खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। तो आज स्कूल से छुट्टी ले ले, मुझसे इतना काम नहीं संभाले जाता। बबीता ने कहा, ठीक है, लेकिन मौसी ने ताने मारे तो मैं भी सुना दूंगी। मधुलिका जी बोली, अरे वह कुछ नहीं कहेगी, और कुछ कहे तो सुन लेना, घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करते। बबीता और मधुलिका जी ने मिलकर जल्दी से सारा काम निपटा लिया। दोपहर को मौसी घर आते ही कहा, यहाँ आना तो नर्क में आने जैसा लगता है, देखा नहीं बाहर कितनी भीड़ है, गाड़ी भी अंदर नहीं आ पाई, बहुत दूर से पैदल आ रही हूँ, तुम लोग पता नहीं यहाँ कैसे रह लेते हो। बबीता ने गुस्से से माँ की ओर देखा। माँ ने इशारे से बबीता को चुप रहने को कहा। मधुलिका जी ने बबीता से कहा कि मौसी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। बबीता मौसी के लिए चाय नाश्ता ले आई। मौसी ने कहा, तुम लोग तो मुझे पूछते नहीं हो, पर मुझे तो तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है। हम तुम्हारे ही कौन हैं, मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं बबीता के लिए ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। मधुलिका जी ने कहा, हाँ बहन, अब हमारा है ही कौन। वैसे यह बता, लड़का कैसा है? मौसी ने बताया कि बहन 25,000 महीने कमाता है, मेरे घर के पास ही बहुत बड़ी कोठी है, 2 भाई हैं और एक बहन, सबकी शादी हो गई है, बस यहाँ सबसे छोटा ही रह गया है। मधुलिका जी ने कहा कि लेकिन इतने बड़े घर से बात नहीं कैसे बनेगी, हमारी हालत तो तू जानती है कि हम कितने मजबूर हैं। मौसी बोली कि अरे तू चिंता मत कर, मैंने सब बात कर ली है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, दोनों तरफ की शादी का खर्च उठा रहे हैं मेरे कहने पर। बस एक बात है। मधुलिका जी ने कहा, क्या बात है? बहन ने बताया कि उस लड़की का पहला विवाह हुआ था, लेकिन एक ही साल में पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए अब उसे कुंवारा ही समझो। मधुलिका जी बोली, कैसी बात कर रही हैं बहन, मैं अपनी बच्ची को कैसे बहा दूँ? मौसी जी ने कहा, इसमें हर्ज ही क्या है, वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, बिना पैसे रिश्ता हो रहा है, राज करेगी बबीता। मधुलिका जी बोली कि नहीं नहीं, कोई कुंवारा लड़का हो तो बता। बबीता ने कहा कि मौसी एक रिश्ता लाई, वह भी ऐसा। गुस्से से मौसी खड़ी हो गई, बोली कि भलाई का तो जमाना ही नहीं है, तुम सच मानो ऐसा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। बबीता ने मौसी से कहा कि हमने सोच लिया है, ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। बबीता का गुस्सा देखकर मौसी थोड़ा सा डर गई और बात बदलते हुए बोली, बबीता तो बच्ची है, मधुलिका तू सोच
कहाँ से आएगा पैसा? मेरी बात मान, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। मधुलिका जी ने कहा, ऐसे कैसे वहाँ रिश्ता कर दूँ? तब मौसी बोलो कि तुम एक बार लड़के को देख लो, नहीं समझ में आए तो मना कर देना। बबीता गुस्से में बोली, मौसी हमें यह रिश्ता नहीं करना, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, आप चिंता ना करें। वैसे भी हम आपने आज तक कभी हमारी शुभ चिंतक नहीं रही हैं। यह सुनकर मौसी गुस्सा होकर चुपचाप वहाँ से चली गई। मधुलिका जी रोते हुए बबीता से बोली, हालात कितने बदल गए। बहन की शादी मैंने पिता से लड़ झगड़ कर अच्छे घर में करवाई थी, वह तेरे लिए कैसा रिश्ता लाई है। फिर बबीता ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, यह लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कई साल बीत जाने के बाद एक दिन किसी रिश्तेदार की शादी में मधुलिका जी की बहन से मुलाकात हो गई, जहाँ और रिश्तेदार भी थे। मौसी अपने रिश्तेदार से कहा कि मैं इतना पैसे वाले घर का रिश्ता बताया था बबीता के लिए, लेकिन माँ बेटी ने ठुकरा दिया और आज तक कुंवारी बैठा रखी है। घर में से सुमन ने कहा, आपकी बहन की आंखों पर पट्टी बंधी नहीं हुई थी, तुम्हें पता है बबीता मैडम बन गई है। अगर तुम्हारी बात मानती तो नरक की ही जिंदगी होती। जिस लड़के के बारे में तुम बता रही हो वह एक नंबर का गुंडा है, मुझे सब पता है। मधुलिका जी ने अपनी बहन से कहा, और सुन, मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में पक्का हो गया है। मेरी बेटी के लिए ससुराल के बगल में स्कूल भी मिल गया है। जानती है, लड़का सरकारी मास्टर है। बहन, किसी की मजबूरी का मजाक बनाने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि कभी ना कभी सबके दिल बदल जाते हैं। बबीता की मौसी बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।